मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट ज़ैनुल आबिदीन, जिन्होंने ग्रेजुएशन एनसीए से किया और अपने लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट में इन्होंने CD70 मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके हाइब्रिड बनाया। कितना इस पे अखराजात आए और कितनी देर में ये तैयार की, जानते हैं इनसे। इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी इंथुजियास्टिक है। टारगेट मार्केट थी वो थे स्टूडेंट्स और जो टीनेजर्स हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कितनी देर में तैयार किया आपने? ये पूरे 1 साल का प्रोजेक्ट था और जिसके अंदर हमारा पहले रिसर्च होता है, उसके बाद हमारे डिज़ाइन फेज़ आता है और उसके बाद प्रोटोटाइपिंग होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस पे अभी तक कितने अखराजात, जब आपने फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाया तो कितने अखराजात आ चुके थे? ये जब मैंने सबमिशन पूरी इसकी करा ली थी, जूरी हो गई थी, तो एट द टाइम ऑफ वो पूरा प्रोजेक्ट करने में मेरा 2.5 लाख रुपए इस पे लग गया था। क्या मकसद क्या था इस बाइक को तैयार करने का, या इसको मॉडिफाई करने की क्या पीछे वजह? इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेने की और इस कैटेगरी में चूज़ करने की वजह ये है कि इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये डेली कम्यूटर बाइक्स हैं और इनमें कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। 90s से बाइक आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा जो है एक मैस पब्लिक को एक स्टिकर चेंज करके दे दिए जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि एस्थेटिकली बिल्डअप हो पूरी बाइक और इसके मैकेनिक्स जो हैं वो भी चेंज हो। जबकि सारे ईवीज़ पे मूव कर रहे हैं, तो ईवीज़ पे मूव करने से पहले हमें प्लग इन हाइब्रिड पे जाना चाहिए। तो ये बाइक हाइब्रिड है। अच्छा, जितने आप इस पे अखराजात बता रहे हैं कि CD70 एक तो आती है 1.5 लाख की, उसके आगे आप लेके जाते हैं 1.5 लाख रुपया ऊपर लगाते हैं। इससे अच्छा है कि कोई और बाइक बंदा ख़रीद ले, तो इसको क्या कीमत इतनी ज़्यादा में कोई ख़रीदना चाहेगा? ये भी प्रोटोटाइप है जो कि एक प्रॉपर वर्किंग प्रोटोटाइप है और इसके बाद अगर इसको मैस प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि मैंने सारे पार्ट जो हैं वो लैदा लिए थे अपने प्रोजेक्ट के लिए भी और मेरा प्लान भी था इसको आगे जाके करने का, तो एक बेसिक इसकी फॉर्म निकल आई है। अब ये है कि जब ये मैस प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली वो जो पार्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे प्राइस में, तो इसकी प्राइस जो है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 2-2.20 के आसपास आ जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या इसमें यूनिकनेस आप लेके आए हैं? इसमें सबसे पहले जो पूरा इस पे जो पार्ट्स बिल्डअप किए गए हैं वो मैंने अपने खुद डिज़ाइन किए हैं। पहले जंबोलॉन से बनाए और जंबोलॉन से उसकी डायमेंशंस लेके ड्राफ्टिंग्स निकाल के फिर ये जो सारे पार्ट्स हैं ये सारे फाइबर ग्लास से निकाले और फिर पेंट हुआ और फिर इसके ऊपर विनाइल ये सारे स्टिकर्स लगे। दूसरा इसमें जो ये सीट है ये भी कस्टमली इसके लिए डिज़ाइन है। इसमें मोटर लगी और बैटरी लगी हुई है, तो ये सारी जितनी वायरिंग और जितने पार्ट्स पाउंड हुए हैं ये सब मैंने खुद इस पर किए। इसके अलावा ये जो मीटर और बाकी जो हाइब्रिड बनाने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कितना इसमें ख़र्चा आता है, उस पर वो भी बताएं। अगर तो हाइब्रिड आपने सारी चीज़ें बनानी है तो इसकी सबसे पहले तो मेजरली मोटर है। मोटर के बाद इसमें बैटरीज़ होती हैं, तो इसमें लिथियम आयन की बैटरीज़ हैं और इसमें जो मोटर है वो 1000 वाट की मोटर है और उसके साथ इसके कंट्रोलर्स होते हैं जो कि यहाँ फिटेड है। उस कंट्रोलर्स को अगर आपने कम्युनिकेट करवाना है तो ये थ्रॉटल बॉडी, ये जो इसकी थ्रॉटल एक्सीलेटर है, तो ये एक्सीलेटर, मीटर और जो सारी चीज़ें हैं ये एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है अगर आपने एक बाइक को हाइब्रिड या ईवी करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत ज़्यादा बटन्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा मेरे नाजरीन को भी ये बता दें कि उनका क्या इस्तेमाल है और इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं। बिल्कुल, ये इसमें इसका सबसे पहले सेफ्टी ऑन ऑफ बटन है। अगर आपने इसको इंजन पे रन नहीं करना और आपने इसको चलाना है बैटरी पे, तो आप ये बटन ऑन करेंगे और इसका एक और ब्रेकर लगा है जो कि इसको सेफ्टी ब्रेकर है जो फायर हैज़र्ड से इसको बचाता है, तो आपने वो ऑन करना है। उसके बाद आपने इसको एक्सीलरेट करना है तो ये बाइक चल पड़ेगा। अगर आपने इसको इंजन पे चलाना है तो आपने ये बटन ऑफ करना है और यहाँ पे आपने की लगानी है जो कि ऑब्वियसली इसकी इग्निशन की होगी, फिर आप किक करेंगे तो इंजन स्टार्ट होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कितने किलोमीटर करती है बैटरी के ऊपर जो आपने हाइब्रिड इसे किया है, और नॉर्मली इसकी चार्जिंग पे कितना टाइम, ये जितना भी वो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैटरी पहले लगी है 65 वोल्ट 20 एम्पेयर्स की, जो कि अब चलेगी आराम से 50 किलोमीटर आराम से करेगी, डिपेंडिंग ऑन के ऊपर कितने वज़न के 2 लोग बैठे हुए हैं। अगर तो वो बहुत ज़्यादा वज़न है तो 40-45 करेगी, वरना 50 एक मैक्स इसकी जो नॉर्मल स्पीड है उस पर करेगी। और दूसरा क्या कहते हैं, ये चार्ज होगा 3 घंटे में। जो इसका चार्जर है वो आप अपने साथ बैग में भी रख सकते हैं और कहीं पे भी प्लग इन करके तो इसको आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं। एक चार्ज में कितने किलोमीटर कर रहा है? ये 50 किलोमीटर्स करेगी। ठीक है, 50 किलोमीटर आराम से विद इन सिटी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, ये टोटल जो आपकी बाइक है ये एक ही ब्रांड की थी या अलग अलग पार्ट्स आपने फिर बाद में इसको मॉडिफाई खुद किया था? अच्छा, ये जितने सारे पार्ट्स हैं ये डिफरेंट थे। बाइक का फ्रेम और जो इंजन है वो 70 सीसी का यूज़ किया गया क्योंकि मैं डेली कम्यूटर कर रहा था और मैं इस कैटेगरी में इसके व्हील बेस को छेड़ना नहीं चाह रहा था। हाँ, बाइक्स में इंप्रूवमेंट ऐसे है कि लिफ्ट की गई है, इसके टायर्स डिफरेंट हैं, थोड़े से बड़े और नॉबी डाले गए हैं हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, मुझे बताएं कि 70 की बजाय अगर आप इसको 150 या 125 पे करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर नहीं था लग सकता? बिल्कुल लग सकते हैं और वो आप जितने मर्जी इस पे, जिस तरह इसमें एक इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि इसमें अगर इंजन है वो सेल्फ स्टार्ट डाल दिया जाए, जो कि मेरा प्लान भी है कि आगे आने वाले मैस जो प्रोड्यूस होगी उसमें सेल्फ स्टार्ट इंजन हो बजाय किक के,
अच्छा, एक इंसान जो 1.5 लाख की बाइक ले रहा है, वो क्या उसको आप ऐसा देंगे उसमें कि वो आपसे 2.5 या 3 लाख की रेंज में बाइक ये वाली ख़रीदे? सबसे पहले तो उसके लिए सबसे जो मेजर पार्ट होगा वो एस्थेटिक्स होंगे इसके, कि इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी इंथुजियास्टिक है। और ये जो मेरी एक तो टारगेट मार्केट थी वो थे स्टूडेंट्स और जो टीनेजर्स हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे इसके अंदर आपने लाइट्स का भी बड़ा इस्तेमाल किया है, तो वो लाइट्स इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए या इसकी बाइक की डिमांड थी कि ऐसी बाइक लाइट्स ही लगाई जाएँ इस पर? मेरा मेजरली गोल ये था कि लाइट्स यहाँ पे लोग काफ़ी बल्कि लगाते हैं, वो टूट जाती हैं और फिर लोग उसको रिप्लेस नहीं करते। तो एक ये वाली लाइट्स, एक तो अगर टूट नहीं रही किसी भी कोलिजन में या उसमें, दूसरा ये आपको लाइक ज़्यादा एलईडी लाइट्स हैं तो रोड भी ज़्यादा विजिबिलिटी भी है और आपकी सेफ्टी भी इससे ज़्यादा है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आप अकेले ने मॉडिफाई की है या पूरी टीम का एक होता है कि एक तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और दूसरा किसी मैकेनिक के पास या कहीं पे जाके आप बनाते हैं, तो ये अकेले बंदे का काम है? नहीं, ये मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मेरा सिंगल प्रोजेक्ट था, मैंने खुद ही की है। पूरी डिज़ाइनिंग पूरी की है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैंने आउटसोर्स की हैं। और जो इसमें जो पूरी वायरिंग हुई है वो जो है एक मैकेनिक के साथ मैंने मिल के उसको किया। कितना मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट उसको लेके जाना और इतने बेहतर अंदाज में अच्छी बाइक बनाना, तो कितना इस पे टाइम आपने स्पेंड किया है और क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं? एक तो काफ़ी ज़्यादा आउटसोर्स करने में पार्ट्स काफ़ी मुश्किल होती है, जिस तरह के इसके अगर हैंडल लेवर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वो डिफरेंट जगह से मिल रही हैं, तो आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है वन प्लेस टू दूसरी जगह पे। लेकिन इसमें जो मुश्किल ये चीज़ें होती हैं, जो पार्ट्स बनाने थे उनको माउंट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वगैरह ये बाइक है, तो इसमें थोड़ा सा बैटरी का भी इस्तेमाल है, तो वायरिंग वगैरह में जब बारिश या कोई ऐसी पानी का इस्तेमाल होता है तो इसके खदशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं ख़राब होने के, तो उसका कोई हल निकाला है आपने? मैंने बैटरी इसकी नीचे नहीं लगाई, मैंने इसकी बैटरी जो है ये सीट के नीचे जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे पूरी इसकी बैटरी लगाई हुई है। तो वाटर लेवल जो है वो आपका इससे ऊपर नहीं जाता, मेजॉरिटी जगहों पे इससे कम ही होता है, तो आपकी बैटरी उस तरीके से सेफ़ है। मोटर जो है वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होती है। आखिर में मुझे बता दीजिएगा कि आगे फ्यूचर में इसी प्रोजेक्ट में आप क्या नया लेके आएंगे और इसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी? अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं इस बाइक की, तो इसमें मेरा ख्याल है इसकी प्राइस जो है वो अराउंड 2-2.20 के करीब हो जाएगी। तो मेरा प्लान ये है कि एक ये मॉडल होगा, एक इसी से जो है इसका एक फर्दर इम्प्रूव मॉडल होगा जो कि ईवी होगा, जिसकी बेहतर रेंज होगी और वो कम्प्लीटली बैटरी पे चलेगा। अच्छा, इसका तो एक सबसे पहला फ़ायदा तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आप पेट्रोल से बच जाएंगे अगर आप सिटी में चला रहे हैं। तो उसके अलावा ये है कि अगर आपने लॉन्ग भी करना है तो कम से कम आप एक बैटरी चार्ज करने के बाद स्टे अगर कहीं पे करते हैं तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बआसानी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, अगर कोई स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है या कोई ऑफिस गोइंग बंदा है, उसके अखराजात जो होंगे वो बाइक ख़रीदने पे ही होंगे वो तकरीबन। सिर्फ वही होंगे, क्योंकि आपने ऑयल चेंज जो है आपका इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा, आपका सिर्फ चार्ज होगा। अच्छा सर, बताइएगा कि इसके जो फ्रंट टायर है उसके नीचे डिस्क लगी हुई है, उसका क्या इस्तेमाल है और 70 में इसको क्यों लगाया गया? हाँ, ये इसको लगाने का जो मैंने सबसे पहले सोचा था, इसको डिस्क लगाने का सोचा था, हाइड्रोलिक डिस्क है। और ये इसलिए लगाई है कि यहाँ पे हम देखते हैं जब भी एक्सीडेंट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि बाइक स्लिप कर जाता है या उसकी इतनी स्टॉपिंग पावर नहीं होती, तो वो आगे जाके हिट होता है बाइक से यहाँ पे। तो डिस्क की स्टॉपिंग पावर ज़्यादा होती है शू ब्रेक से, और आपको सिर्फ इसमें पैड्स चेंज करवाने होते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, जब डिस्क का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है तो फिर टायर भी उसके लिए उस तरह के होते हैं, तो ये टायर कितने महंगे होते हैं और क्या ये 70 के लिए बेहतर होते हैं? ये जो टायर हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ये एक अपग्रेडेड साइज़ है। इसको लगाने का पीछे रीज़न ये थी कि हमारे यहाँ पे रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे जब बाइक चलती है तो टायर जो हैं, एक तो स्किटिंग बहुत इशू होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो बाइक स्किट होती है। दूसरा, ये टायर जो है खड्डों में जब लगते हैं तो डैमेज भी होते हैं, रिम भी डैमेज होता है, तो एक तो उससे बचाएगा। दूसरा, जब आप ऑब्वियसली डिस्क लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बड़ा टायर चाहिए ताकि उसकी स्टॉपिंग पावर ज़्यादा हो सके, तो ये एक इसमें एडिशन की है जो कि एक सेफ्टी फीचर्स हैं। तो मैं सेफ्टी प्लस एस्थेटिक्स और वर्केबिलिटी को लेके चल रहा था इस पूरे प्रोजेक्ट में।